Hello everyone, welcome to my channel Study Trade. Today we will learn increasing order, decreasing order. ओके सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल देकर बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम एक और नाम से जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के नाम से। ठीक है, तो अब हम और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दो बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, इस दो बॉक्स में मैंने यहाँ पे बॉल बनाया है। अब ये बॉल आपको काउंट करना है कि ये कितने बॉल है। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 6 है। अब ये इस वाले बॉक्स में आपको कितने बॉल दिख रहे हैं, 1 2। अब इस 2 बॉल को हमें यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि प्लस कर देना है। तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे 6 बॉल हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 बॉल और लेंगे तो ये क्या हो गया, बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले बॉल को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब जब ये वाला बॉल यहाँ पे आ गया है तो हम इससे क्या करेंगे, इरेज करते हैं। चलिए मैंने तो इरेज कर दिया। तो यहाँ पे कितने टोटल बॉल हो गए, अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गए, 8 हो गया। तो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। बहुत लोग इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं और असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आपको फटाफट इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लेके बताया है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। इस तरह से जैसे सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ के जाते हैं तो क्या होता है, हम ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, धीरे 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 हम एक एक सीढ़ी को क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, हम ऊपर जाते हैं, ना कि हम नीचे आते हैं, है ना। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 अगर हम यहाँ से चढ़ते हैं तो धीरे 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 हम 5 के पास आ जाते हैं, है ना। तो इसे क्या कहेंगे, बढ़ते क्रम में। हिंदी में आप इसे जान लीजिए अच्छे से, इसे हम हिंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए अब हम और कुछ नए नए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले तो हम ये वाला पढ़ते हैं कि राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो नंबर इधर से उधर दिया हुआ है तो हमें इसे सजा कर लिखना है, यानी कि इंक्रीज करते हुए लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरह से कॉलम बना हुआ है। कॉलम एक फर्स्ट कॉलम में है कि ये सारा नंबर दिया हुआ है, और जो सेकंड कॉलम है ये तो खाली है। तो अब इसे हमें भरना है कैसे, 1। सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स में 1 लिखेंगे। अब यहाँ से ढूंढना है इसके बाद क्या आता है, यानी कि इसके अब हम बढ़ेंगे तो धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले 1 लिखते हैं। अब ढूंढते हैं क्या है, 2। अब क्या है, 3। अब ढूंढते हैं 5 6 7। अब बच गया क्या, लास्ट 9। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है इसी तरह से सेम चीज़ करना, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले अब ढूंढना है हमें बढ़ते क्रम के लिए। सबसे पहले एक छोटा सा अंक लेंगे, फिर धीरे धीरे बड़ा लेंगे, फिर धीरे धीरे उससे भी बड़ा, इस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 1 3 5 6 7
8 9। इस तरह से ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, हमने इंक्रीजिंग अच्छे से क्लियर कर लिया है। चलिए अब हम डिक्रीजिंग करते हैं। डिक्रीज किस तरह से करते हैं अब हम वो देखते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर अब देख लीजिए। अब यहाँ पे इस वाले बॉक्स में मैंने बनाया है क्या, ट्री बनाया है, और ये वाला बॉक्स तो खाली है। तब ये वाले बॉक्स को चाहिए इसमें से 3 ट्रीज, यानी कि ये बॉक्स मांग रहा है इस वाले बॉक्स से 3 ट्रीज, यानी कि 3 वो पेड़ इस वाले बॉक्स में मांग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, इस ट्री को। तो कितने सारे हमारे पास ट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रीज है ना। अब हम इस वाले बॉक्स में 3 ट्रीज को लाते हैं। चलिए ये देखिए, 1 ट्रीज आ गया, 2 ट्रीज आ गया, एंड ये टोटल हो गए 3 ट्रीज, 1 2 3। इतने सारे ट्रीज इसमें आ गए हैं। अब ये वाले 3 ट्रीज को हम मिटा देते हैं क्योंकि वो चले गए हैं उस वाले बॉक्स में। तो अब बताइए कि टोटल यहाँ पे कितने ट्रीज बच गए। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। कितने बच गए, 5 बच गए। अब यहाँ पे आ गए हैं कितने, 3, 1 2 3। इतने यहाँ पे 3 ट्रीज आ गए। तो ये क्या हो गया, घटते क्रम में, यानी कि घट गया वो। ओके, चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं, कुछ ऐसे कि हमें और अच्छे से डिक्रीजिंग यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है क्या, ये इस तरह से सीढ़ी बनाया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि घट रहा है। अगर हम पहले बताया था मैंने आपको कि अगर हम फर्स्ट सीढ़ी पे हैं तो हम धीरे धीरे क्या ऊपर जाते हैं, अगर हम खुद ऊपर हैं तो ऊपर से हम धीरे धीरे क्या आएंगे, नीचे की ओर आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, 5 4 3 2 1। तो हम यहाँ पे थे तो धीरे धीरे कहाँ आ गए, नीचे आ गए। और इंक्रीजिंग में क्या होता है कि हम यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ से नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे क्या कहेंगे, आप बताइए मुझे, इसे कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो इस तरह से अब हम कुछ और फॉर्मूले से देखते हैं कि हम उसे किस तरह से राइट करेंगे। चलिए अब देखते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने इंक्रीज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सेम उसी प्रोसेस से करना है इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना। तो सबसे पहले इसे हम पढ़ेंगे, राइट द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीज करना है यानी कि घटते क्रम में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 2 6 7 3 8 1। तो सबसे पहले हम घटते क्रम में लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, 8। अब 8 के बाद क्या हम लिखेंगे, 7। 7 के बाद अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, 6। उसके बाद 5 3 2 और 1। इस तरह से हमने क्या किया, इसे डिक्रीज किया। 8 7 6 5 3 2 1 है ना। इस तरह से हमें करना है। अब यहाँ पे सेकंड है, इस कॉलम में मैंने उसी प्रोसेस से लिखा हुआ है। तो इसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9। 9 से छोटा क्या होता है, 7। उसके बाद ये क्या आया, 7 आया यहाँ पे क्योंकि ये लिखा हुआ है। 5। अब 5 से छोटा क्या है, 4 यहाँ पे है। अब 4 से छोटा क्या है, 3। और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 1। तो इस तरह से ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छे से। ठीक है, तो हम इस तरह से अगर बनाएंगे तो हमें आसानी से इंक्रीज भी करने आ जाएगा और डिक्रीज भी करने आ जाएगा। ओके,
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप यहाँ तक आने के बाद अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।